गुड आफ्टरनून दोस्तों आप सभी के लिए। और जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता ही है कि आपकी रेगुलर दोस्तों आपकी एसएससी जीडी की दोस्तों क्लासेस चल रही हैं, प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं। और मुझे उम्मीद है दोस्तों आप रेगुलर ले भी रहे होंगे और जो प्रैक्टिस सेट है वो आपको पसंद भी आ रहे होंगे। तो दोस्तों अभी तक जिस भाई ने दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुंच सके। साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लेना दोस्तों। और दोस्तों देखिए, ये जो सीरीज चल रही है आपकी, जब तक आपके पेपर नहीं हो जाते तब तक आपके लिए ये सीरीज मिलती रहेगी। तो इम्पोर्टेंट सीरीज है दोस्तों, रेगुलर लिया करें। रेगुलर जो दोस्तों है इसे लिया करें, देखा करें, क्योंकि दोस्तों 12 बजे के समथिंग दोस्तों ये वीडियो आपके लिए डाल दी जाती है। तो चलिए दोस्तों, आज थर्ड सीरीज है आपकी और इसमें देखते हैं कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए हैं, क्या क्या पूछे गए हैं। और सारे प्रश्नों को आपको याद रखना है दोस्तों, अच्छी तरह समझना है, वीडियो पर लास्ट तक आपको बने रहना है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। फर्स्ट प्रश्न है आपके सामने। और यहाँ आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अपने गुणों में क्षार धातुओं के साथ साथ हैलोजन की तरह भी व्यवहार करता है। तो यह है दोस्तों आपका हाइड्रोजन, क्योंकि दोस्तों हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है जो कि दोस्तों धातुओं के साथ भी और अधातुओं के साथ भी सभी के साथ रखा जाता है, क्योंकि इसका स्थान जो है सुनिश्चित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है, भारत में जनगणना के संबंध में एनपीआर का पूर्ण रूप क्या है। तो एनपीआर का पूर्ण रूप है दोस्तों नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने अक्टूबर 2022 में भारत के 2 दिवसीय पीएम किसान सम्मान सम्मेलन का उद्घाटन किया। तो ये किया था दोस्तों नरेंद्र मोदी जी ने। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पूछा गया है, हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय का युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था। तो ये हुआ था दोस्तों नर्मदा नदी के तट पर। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पूछा गया है, भारत में दूसरी बार एशियाई खेलों का आयोजन किस वर्ष हुआ था। तो ये हुआ था दोस्तों 1982 में। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और पूछा गया है कि माइक्रो फाइनेंस एक किस प्रकार की सेवा है। तो ये दोस्तों एक वित्तीय सेवा है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है, 8 अगस्त 2022 से प्रभावी राष्ट्रीय अवसंरचना वित्त पोषण एवं विकास बैंक, जिसे दोस्तों NAVFID के नाम से भी जाना जाता है, कि नए प्रबंधक निदेशक कौन हैं। तो ये हैं दोस्तों राजकिरण रॉय। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है कि सागा दागा मुख्य रूप से सिक्किम में भारत के निम्नलिखित में से किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है। तो सागा दागा आपको याद रखना है, तो सिक्किम का नृत्य है दोस्तों। पूछा जाता है कि सागा दागा किस राज्य का नृत्य है, तो सिक्किम का। और किससे रिलेटेड है दोस्तों, तो बौद्धों से। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा, जिसमें दोस्तों भगवान बुद्ध की जो दोस्तों ज्ञान है उसके बारे में इसमें बताया जाता है और उन्हीं की खुशी में यह मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, पूछा गया है, 2018 में मणिपुरी में नाटक संगीत अकादमी पुरस्कार किसने जीता। तो ये जीता था दोस्तों अखम लक्ष्मी देवी ने। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। आगे यह प्रश्न इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि मणिपुर में निम्न में से 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे और पूछेगा कि निम्न में से किसने जो है दोस्तों अकादमी पुरस्कार जीता हुआ है। तो ये अखम लक्ष्मी देवी ने, ये आपको याद रखना है। और दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक करते चलें, शेयर करते चलें। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में और वाला बेल आइकन दबा लें, ताकि दोस्तों जो भी मैं वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। यहाँ आपसे पूछा गया है, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो ये किया जाता है दोस्तों रिएक्टर स्केल का। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। दाब सेंसर का दोस्तों दाब मापने के लिए, एनीमोमीटर का दोस्तों वायु दाब, एनीमोमीटर का मतलब है दोस्तों वायु दाब मापने के लिए, और ग्रेविमीटर का प्रयोग किया जाता है दोस्तों आर्द्रता मापने के लिए। तो ये तीनों के तीनों ही चारों आपको याद रखने हैं, कोई सा भी आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है,
पूछा गया है बिहू निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है। तो ये है दोस्तों आपका बिहू असम का। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है पौधों में स्वतंत्र रूप से संगठित संवाहक नलियों के रूप में कितने पथ जो है निर्मित होते हैं। तो ये होते हैं दोस्तों 2। एक तो आपका होता है दोस्तों जाइलम, एक फ्लोएम, तो उन्हीं के रूप में ये निर्मित होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। और आपको याद बता दूं दोस्तों, जाइलम जो है दोस्तों खनिजों का और जल का परिवहन करता है, और फ्लोएम जो है दोस्तों प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधों के प्रकाश संश्लेषण के रूप में पौधों द्वारा जो भोजन प्राप्त किया जाता है उन्हें पौधों के अन्य अंगों तक पहुंचाने का काम होता है दोस्तों फ्लोएम का। तो दोनों ही आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न है, और यहाँ आपसे पूछा गया है भारत में हरित क्रांति ने निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में वृद्धि की थी। तो यह है दोस्तों गेहूं के उत्पादन में, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। तो ये थी दोस्तों 2002 से 2007। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पूछा गया है दोस्तों बता चुका हूँ, इसका 2007 ही होगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा, यानी 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। अगला है दोस्तों, और यहाँ आपसे पूछा गया है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन, जिसे दोस्तों HSRA की नाम से भी जाना जाता है, की स्थापना दिल्ली में कब हुई थी। दिल्ली के कहाँ हुई थी, यानी दिल्ली में किस स्थान पर हुई थी। तो यह है दोस्तों फिरोज शाह कोटला में। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पूछा गया है शॉट पुट में, शॉट जो एक धातु की गेंद है, पुरुषों और महिलाओं के लिए उसका वजन कितना होता है, कितने किलोग्राम होता है। तो आपको याद रखना है दोस्तों, इस गेंद का जो वजन होता है दोस्तों पुरुषों के लिए दोस्तों 7.26 किलोग्राम और महिलाओं के लिए दोस्तों 4 किलोग्राम होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और यहाँ आपसे पूछा गया है कि UPSC सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। तो ये होता है दोस्तों 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है देश की रक्षा करने और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा के लिए तत्पर रहने का उल्लेख डैश के तहत किया गया है। तो इनका उल्लेख किया गया है दोस्तों मूल कर्तव्यों पर, जिनका उल्लेख दोस्तों अनुच्छेद 51A में किया गया है। और मूल संविधान में दोस्तों एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था, बाद में जोड़े गए थे 10। फिर उसके बाद में दोस्तों 46वां संविधान संशोधन जो हुआ था उसके द्वारा भी दोस्तों 11वां जो है दोस्तों जोड़ा गया था। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला है दोस्तों, और यहाँ आपसे पूछा गया है कि मिशन इंद्रधनुष का अंतिम लक्ष्य डैश वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए उपलब्ध टीकों के साथ पूर्ण टीकाकरण सुनिश्चित करना था। तो कै वर्ष के बच्चों के लिए दोस्तों 2 वर्ष के बच्चों तक के लिए। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और पूछा गया है कौन सा क्षेत्र भारत में लगभग 60% औषधालय चलाता है। तो ये चलाता है दोस्तों निजी क्षेत्र। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। तो दोस्तों ये आपके कुछ प्रश्न थे 21/2/2023 की दोस्तों 3rd शिफ्ट के। और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, शेयर कर दें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में और वाला बेल आइकन जरूर दबा लेना, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।